स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस YouTube चैनल पर। और यह वीडियो बनाने का मेरा यह उद्देश्य था कि जो भी विद्यार्थी 10th का एग्ज़ाम अर्थात मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए मैं एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। एक जो होता है सहयोग करने के माध्यम से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं कि साल भर पढ़ने के बाद आपका एक बार बोर्ड एग्ज़ाम होता है जो 5 से 6 दिन बोर्ड एग्ज़ाम चलती है। और इस एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो भाग लेते हैं, लेकिन कुछ कारण से क्या होता है, कुछ परसेंट बच्चे फर्स्ट से पास होते हैं, कुछ परसेंट बच्चे जो होते हैं सेकेंड से पास होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो थर्ड भी करते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो फेल भी करते हैं। तो काहे फेल कर जाते हैं, काहे सेकंड करते हैं, काहे थर्ड करते हैं, और वह बच्चा जो फर्स्ट कर जाते हैं वो क्यों फर्स्ट कर जाते हैं, इन्हीं बातों को हम चर्चा करेंगे। और आपको बताएंगे कि बचे हुए जो 4-5 दिन है, 6 दिन 7 दिन जो भी दिन है, इसमें आपको किस तरह से पढ़ाई कर लेना है कि पूरे 30 दिन नहीं बल्कि पूरे 365 दिन के पढ़ा हुआ पढ़ाई को आप यह 7 से 8 दिन में पढ़कर और आप अच्छे अंक कैसे प्राप्त करेंगे, इस सारी जानकारी इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो बिल्कुल हम यह कहना आप लोगों को चाह रहे हैं कि इस वीडियो को आप बिल्कुल 5 से 6 मिनट जरूर देख लें, क्योंकि 5 से 6 मिनट का यह वीडियो होगा और निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक दिला देगा। ठीक है, क्योंकि मैं वैसे सुझाव और वैसे ट्रिक और वैसे एग्ज़ाम देने का पैटर्न बताने वाले हैं आपको जो इसका पालन करके बहुत सारे विद्यार्थी जो है टॉप किए हैं बिहार बोर्ड में और बहुत सारे बोर्ड में टॉप किए हैं। ठीक है, खासकर मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए यह ट्रिक टॉपिक बताया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो भी विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, जिनका एग्जाम 14 तारीख से होने वाला है, ठीक है, वह क्या करना है कि आज से उनको पढ़ाई कैसे करना है। ऑब्जेक्टिव जो हम लोगों के पास 50% आप लोगों को पूछा जाता है, उस 50% ऑब्जेक्टिव को तैयारी कैसे कर लेना है अभी बीते हुए दिन को नहीं बल्कि आने वाले 4-5 दिन में। सब्जेक्टिव 50% को कैसे पढ़ लेना है, आपको एग्जाम से पहले अपने डर को कैसे ख़त्म करना है ताकि बोर्ड एग्जाम के जब सेंटर पे जाए तो कोई प्रकार के आपको दिक्कत नहीं हो, या एग्जाम कैसे दे ताकि अधिक अंक मिले, इस सब बात हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आज से आपको कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग पूरे सिलेबस की अध्ययन कर चुके हैं, जो भी आपका 500 या नंबर का एग्जाम होता है और एक एक्स्ट्रा रहता है। तो टोटल आपको करना क्या है कि अब आपको जो है पूरे जितने पढ़े हैं पिछले साल में वो सभी का रिवाइज कर लेना है। और मॉडल पेपर सबके पास होगा, अगर मॉडल पेपर आपके पास नहीं है तो खरीद लीजिए। और क्या करना है कि 4 से 5 दिन में आप मॉडल पेपर के सभी सेटों को बना लेना है। ठीक है, पहला काम यह करना है। और उसके बाद आपको 50% प्रश्न एक्स्ट्रा दिया जाता है, 50% प्रश्न एक्स्ट्रा रहता है, मतलब 100% में आपको 50% ही हल करना होता है, बाकी 50% को आपको छोड़ देना होता है। ठीक है, तो आपको टारगेट बनाना है कि वैसे प्रश्न का आप हल करें जो निश्चित रूप से आप 50 प्रश्न का हल कर सकते हैं, अर्थात 50% प्रश्न का हल आप कर सकते हैं। अब यह मत हम बोल रहे हैं कि 50% हल करने का मतलब है कि आधा आप छोड़ दीजिए आधा बना लीजिए। आप आधा बना रहे हैं, बिल्कुल आपको 100 अंक प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन 50% पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए हम मैथ की बात करें तो मैथ में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें से किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव का उत्तर दिया जाता है। तो यह आधा का मतलब हुआ 50%, यह हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी सेटों का 50% जो भी ऑब्जेक्टिव है, जैसे साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, संस्कृत का, उसकी तैयारी आपको कंप्लीट अलग कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास बचा सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव को क्या करना है कि सब्जेक्टिव में भी निर्धारित दिया जाता है कि आपको मैथ में जैसे हम लोग देखते हैं कि मैथ जो 50 अंक का होता है उसको 2 टर्म में बांट कर किया जाता है। एक टर्म में शॉर्ट सब्जेक्टिव जिसको हम लोग लघु उत्तरीय के नाम से जानते हैं और एक दीर्घ उत्तरीय के नाम से। तो मान लीजिए हम मैथ को लेकर समझते हैं तो मैथ में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 15 प्रश्न का उत्तर देना होता है, 2 अंक से 30 अंक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आपको दीर्घ उत्तरीय में 8 प्रश्न पूछे जाते हैं और 8 में से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर देना होता है और 4 × 5 = 20, और यह 20 और 30 मिलाकर 50 अंक मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिनके कमांड हो चुका रहता है, मतलब वो पूरे प्रश्न का हल कर देते हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं जिनसे नहीं हो पाता है। ठीक है, तो और वैसे विद्यार्थी जो पढ़ने में तेज है उन्हें क्या करना है, तो सबसे पहले आप पढ़ने में तेज है तो आपको सिस्टम लेवल से, मतलब इतना जैसे पैटर्न बताया गया है कि 50 ऑब्जेक्टिव को आपको बनाना है 100 ऑब्जेक्टिव में। जैसे मैथ की हम बात कर ले तो मैथ में 100 ऑब्जेक्टिव दिया गया, तो 100 ऑब्जेक्टिव का मौका है आपको देखने के लिए। तो वैसे 50 ऑब्जेक्टिव को चूज करके आप बनाइए जिसके बारे में आप बिल्कुल
कॉन्फर्म जानते हैं, मतलब कहीं से आपको दिक्कत नहीं हो, मतलब सस्पेंशन नहीं रह जाए कि यह प्रश्न का उत्तर गलत है या सही है। बिल्कुल चुन चुन कर आप कोशिश करिए कि 50 प्रश्न को आप सही बना लेते हैं ऑब्जेक्टिव को, और बाकी जो 50 प्रश्न जो सब्जेक्टिव से पूछा जाता है जिसमें लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय रहता है, उसे आप अलग कर करके बारीक बारीक से, जिस तरह से आपको शॉर्ट सब्जेक्टिव में 15 प्रश्न बनाना होता है 30 प्रश्नों में, और लॉन्ग में 8 में आपको 4 बनाना होता है, अलग अलग आप बना लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको मैथ में 100 मिल जाएगा। 100 नहीं भी मिले तो 99 98 निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि मैथ को ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 अंक करना मुश्किल नहीं होता है। बात समझे कि नहीं समझे? कहा गया कि जो डर गया वह मर गया, समझे कि नहीं समझे? जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी हासिल उन्हें होती है, सफलता भी हासिल उन्हें होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो अब हम चलिए बात करेंगे कि एग्जाम से पहले आपको डर को कैसे खत्म करना है। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, क्योंकि मैट्रिक एग्जाम आपका पहला एग्जाम होता है, तो जैसे आप एग्जाम सेंटर पर जाते हैं तो आपको बहुत तरह से मन में डर होने लगता है कि एग्जाम में हम कैसे बैठेंगे, कैसे एग्जाम को देंगे, किस तरह से सवाल आएंगे, किस तरह से क्या होंगे, तो इस तरह का डर होने लगता है। बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और क्या करना है कि व्हाट्सएप वाला जो वायरल मैसेज होता है जो क्वेश्चन पेपर आने के, उसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर वह गलत हुआ तो उसका ऑब्जेक्टिव आप नोट करके लिखकर चीट लेकर जा रहे हैं, चाहे ऐसा गलती करते हैं तो निश्चित रूप से आपका पढ़ा हुआ भी खत्म हो जाएगा, मतलब समझिए कि पूरा मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, आपको पूरे कॉन्सिस्टेंसी के साथ अंदर जाना है, और सबसे पहले निर्देश दिया जाएगा उसे पढ़ना है। क्वेश्चन पेपर जैसे मिलेगा, OMR शीट को भरने के तरीका आप जान चुके हैं, बिल्कुल वैसे भर लेना है। और निश्चित रूप से आपको समय निर्धारित दिया जाता है, तो आप वैसे प्रश्न को टच कीजिए, वैसे प्रश्न को पढ़िए जो बिल्कुल आप जानते हैं। पहले उस तरह के प्रश्न 100 प्रश्न का चुनकर जो होता है आप 40-45 जितना हो उतना बना लीजिए। बचे हुए आपके 4 प्रश्न जो भी हो उसे अलग अलग प्रश्न, जैसे आपसे थोड़ा सा हार्ड है जो नहीं हो पा रहा है उसको करके बनाइए। ठीक है, इस तरह से आप बिल्कुल कीजिए, डरने कोई बात नहीं है, और बिल्कुल अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम कैसे दे ताकि अधिक अंक प्राप्त हो, इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो एग्जाम देने का पैटर्न होता है, जैसे मान लीजिए कितने विद्यार्थी होते हैं जिन्हें अगर 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, तो 100 ऑब्जेक्टिव के जगह पे क्या करना है, उसको 50 बनाना है और उस 60 आंसर देकर चला है, तो 60 का तो आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि 60 का नहीं बल्कि 50 का अंक मिलेगा। फिर उसके बाद में लिमिटेशन मैथ दिया जा रहा है कि आपको 30 में से 15 बनाना है, उसने 16-18 बना दिया और 5 वाले प्रश्न में से 2-3 प्रश्न छोड़ दिया। ठीक, तो ऐसे नहीं करना है, आपको लिमिट पर ध्यान देकर देना है, और जितना हो सके उतना आप अक्षर बना के लिखिए, जितना हो सके अपने से अच्छे लिखने की कोशिश करिए, ताकि एग्जामिनर जब भी आपका कॉपी चेक करे तो आपसे अक्षर से इंप्रेस हो और आपको समझे कि नहीं यह विद्यार्थी एक अच्छा विद्यार्थी है, अच्छे ढंग से पढ़ा है, तो आपको अच्छा अंक दे देगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि सुबह में क्या पढ़े, दोपहर में क्या पढ़े, शाम को क्या करें, क्योंकि अब तो पढ़ना ही पढ़ना है, पूरे कामों को छोड़कर आपको बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान देना है, क्योंकि काम हमेशा करना है आपको, लेकिन एग्जाम हमेशा आपको नहीं देना है। एग्जाम हमेशा देना भी होता है, 12th के एग्जाम जो होता है मैट्रिक का एग्जाम एक ही बार आपको देना है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या कीजिए कि सुबह में कम से कम 3 घंटा अवश्य पढ़िए। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 3 बजे से 6 बजे पढ़ के पूरा लीजिए सुबह में, या 4 बजे से 7 बजे तक पढ़ लीजिए, या सुबह 5 बजे से 8 बजे तक पढ़ लीजिए। कम से कम 3 घंटे पढ़िए, और 3 घंटे बिल्कुल नोट करके पढ़ लीजिए कौन सा प्रश्न, तो न्यू प्रश्न जो आप नहीं जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आप दिन में कम से कम 3 घंटा निश्चित रूप से आपको समय निकाल के अवश्य पढ़ना है। ठीक है, क्यों पढ़ना है, क्योंकि दिन में आप क्या कीजिए कि मैथ हो या पहले पढ़े जो थे उसे रिवाइज कर लेना है, बिल्कुल 3 घंटा। अगर आपको लगातार 3 घंटा बैठने में दिक्कत हो रहा है तो 1 घंटा ही बैठे, 1 घंटा पढ़ने के बाद उठ जाए, थोड़ा सा पानी पिए, घूमे फिरे, फिर आए, रिलैक्स पढ़ना है, रिलैक्स माइंड को करके पढ़ना है। ठीक है, किसी भी हालत में आपको 3 घंटा अवश्य दिन में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद बचा रात या शाम के समय, तो अगर शाम के समय आपके पास 6 बजे टाइम मिल गया तो 6 बजे बिल्कुल निश्चित रूप से बैठ जाइए, तो 6 से 9-10 पढ़िए। ठीक है, 9-10 लास्ट हुआ, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना पढ़ना है जितना आप उसे संभाल कर रखें, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप जाकर वहाँ लिख दें। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो लगातार अनाधुन पढ़ने लगते हैं और आगे पढ़ते हैं, पीछे से भूलते जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मान लीजिए कि आपको जो पढ़ना है उसे याद भी तो रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जाकर उसे लिखना है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको क्या करना है कि शाम को 3 घंटा पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, तो मॉडल पेपर और नोट जो भी आप पढ़े हैं उसको देखते रहना है। और किसके अनुसार, तो बिल्कुल क्वेश्चन के लिमिट, क्वेश्चन के टाइप के अनुसार कि आपको कितना प्रश्न का हल करना होता है, कितना आपको छोड़ देना होता है, उस अनुसार से। और देखना भी है कि हमारे कौन सा टॉपिक में कितना तैयारी हो गया है, कितना आपको दिक्कत है, वैसे दिक्कत वाले प्रश्नों को आप जल्दी से पढ़ लें, ताकि आप लोगों का वो भी प्रश्न नहीं छूटे, आप सही ढंग से सही प्रश्नों का हल करके आए, सही प्रश्नों का OMR शीट में उत्तर देकर बाकी प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में लिख कर आए, ताकि आपका अंक कम ना आए। ठीक है,
तो इस पैटर्न से और इस तरीके से आप एग्जाम दे के आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि आपका जो है टॉपर लिस्ट में नाम पहले रहेगा। ठीक है, जो भी इस वीडियो को पूरा देख लिया है, निश्चित रूप से अगर इस तरह से जितने तरीके हम बताए हैं, जिस तरह से आपको समझाएं, ठीक उसी तरह से आप तैयारी करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर जाइएगा। ठीक है, तो आप वीडियो देख लिए, अंत तक आपको समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि और सारे विद्यार्थी देख सके, जिससे उनको हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।